आरके कॉमर्स एकेडमी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज, यानी कि फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के 2 वीडियो बना लिए हैं। जिस भी बच्चे ने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो कृपया करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, यानी कि प्रूव करो कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय। तो हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया। ठीक है, लेट अज्यूम द कंटेयर दैट √5 इज रेशनल। हमने √5 को क्या नंबर मान लिया? रेशनल नंबर को रेशनल नंबर लेट कर लिया। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया? √5 इक्वल a/b। अब a/b ये कहाँ से आए? ये हमारे को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर। तो हम साइड में लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम। क्या है ये? को प्राइम है। उसके साथ हम क्या करेंगे? √5 a/b का बोथ ऑफ स्क्वायर करेंगे। इसको क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होता है जो दोनों तरफ का स्क्वायर करे। ठीक है, इक्वल के दोनों साइड स्क्वायर करने का मतलब होता है बोथ साइड स्क्वायर करना। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 5। और यहाँ क्या है? a की स्क्वायर बाय में b की स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ये a के साथ भी लगेगा और b के साथ भी लगेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? डिवाइड में इस तरफ आ जाएगी तो 5 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई ऑफ b इक्वल ऑफ a स्क्वायर। अब ये 5 क्या है? a के डिविजिबल है, तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या है? 5 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5। अगर a स्क्वायर के डिविजिबल है तो बेटा a के भी डिविजिबल होना चाहिए, तो हम एक और लाइन लिखेंगे a इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारा ये रेशनल नंबर तो अभी नहीं हुआ, तो हम इसको इंटीजर मान लेंगे। अब क्या मान लेंगे? इंटीजर। तो हम यहाँ लिखेंगे a इक्वल 5c। अब ये c कहाँ से आया? c इज इंटीजर। क्या है? इंटीजर है। ठीक है, अब यही स्टेटमेंट हम क्या करेंगे? इधर लेंगे, यानी कि जो हमारी यहाँ इक्वेशन रह गई है उसी को हम इधर ले लेते हैं। क्या चीज़ है ये? 5 ऑफ b का स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास है। a की वैल्यू क्या है? 5c। तो हम रख के देखते हैं 5c a की जगह, तो यहाँ आ गया 5c का a के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ भी 5c के ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखो 5 ऑफ b स्क्वायर, 5 के स्क्वायर क्या होता है? 25, c का c। ठीक है, 5 ऑफ b इक्वल, देखो बेटा ये जो 5 है इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो 25/5 c का स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, तो b स्क्वायर इक्वल 5 ऑफ c। अब ये 5 क्या है? b के डिविजिबल है, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा इसके। तो यहाँ एक स्टेटमेंट और लिखेंगे हम। स्टेटमेंट क्या होगी? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर के है तो b के भी डिविजिबल होगी। b इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है बेटा, तो हमारा क्या ये रेशनल नंबर प्रूव हो गया? नहीं हुआ। तो हम स्टेटमेंट क्या लिख रहे हैं? दिस इंप्लाइज दैट a एंड b हैव 5। क्या ये? 5, जो हमारे पास 5 है, as a कॉमन फैक्टर। ये क्या है? एक कॉमन फैक्टर है। उसके बाद नीचे हमने क्या लिखा? हैंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेड। जो हमने मान के चले थे वह तो एक्सप्रेड नहीं हुआ, यानी कि नहीं निकला, तो हम मान लेते हैं as a/b और it can be said that √5 is
इरेशनल, यानी कि जो हमने अजप्शन किया था वो वैल्यू तो नीचे हमारी रैशनल नहीं निकली, तो हमने क्या कहा कि जो हमारा अजप्शन था वो बिल्कुल ही क्या था, गलत था। ये क्या है, दिस इज ए रैशनल नंबर, यानी कि सेड दैट √5 इज रैशनल, कि ये मान लिया गया कि भाई √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। समझ में आ गया। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, इसमें भी हमें 3 + 2√5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। कैसे करेंगे, इसमें भी हमने क्या कर लिया, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। हमने यहाँ भी क्या कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह अजप्शन कर लिया सेकंड क्वेश्चन पे भी। ठीक है, क्या अजप्शन किया हमने कि 3 + 2√5 जो है वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 3 + 2√5 किसके इक्वल रखेंगे, a एंड बाय b। a एंड b क्या है, a एंड b आर को प्राइम। जो हमारे a बाय b रखा है ये को प्राइम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये 3 प्लस में है, इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 2√5 इक्वल a बाय b माइनस का 3। ठीक है, और ये 2 जो है √5 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो हम लिख सकते हैं √5 इक्वल 1/2 ब्रैकेट a बाय b माइनस 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमारी ये वैल्यू निकल गई। ये तो रैशनल हो गए और ये इरेशनल हो गया, तो हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट लिख दी। क्या स्टेटमेंट है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। जो हमने a और b माने थे वो क्या आ गए, हमने मान लिया कि भाई इंटीजर भी, तो 1/2 a बाय b माइनस 3 क्या है, ये इज रैशनल। क्या है, रैशनल। ये क्या आ गए, रैशनल नंबर आ गए। बट बी नाउ दैट √5 इज इरेशनल। जो हमारा √5 निकला है वह क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो जो हमारा अजप्शन था फिर से गलत साबित हुआ, तो क्या बोलेंगे, सेंस योर अजप्शन दैट 3 + 2√5 इज रैशनल फॉल्स। यानी कि जो हमने 3 + 2√5 रैशनल माना था वो क्या हो गया, गलत साबित हुआ, फॉल हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो बेटा ढंग से आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यानी कि इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंटों को हमें फॉलो करके इरेशनल नंबर प्रूव करने हैं। समझ में आ गया सभी बच्चा, ये चीज़ ध्यान रखना। अजप्शन का मेथड सेम है, ये चीज़ याद रखना। जितने भी हमने क्वेश्चन ये वाले किए हैं पहली लाइन सेम आई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो सभी क्वेश्चन में, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। जो हमें इरेशनल नंबर मिला हुआ था उसको हमने रैशनल नंबर मान लिया। क्या करेंगे, इसको कोप्राइम के इक्वल में रखेंगे। 1/√2 इक्वल a बाय b। अब आप लोगों को पता होगा बेटा a क्या है और b क्या है, लिख देते हैं a एंड b आर को प्राइम। क्या है, को प्राइम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा b इक्वल a√2। मल्टीप्लाई में a है, डिवाइड में आ जाएगा तो b बाय a इक्वल में √2। यहाँ स्टेटमेंट ये लिख देंगे कि b बाय जो a है इज रैशनल। क्या है, रैशनल है। b बाय a है वह रैशनल है। ठीक है, तो सिंस a एंड b आर इंटीजर, ये भी लाइन
बैक क्वेश्चन की तरह ही है जैसे पिछला क्वेश्चन किया था कि जो हमारा a और b है वह इंटीजर से है। देयरफॉर √2 इज रैशनल, जो हमारा √2 है वह रैशनल नंबर है विच कंट्रैक्ट्स टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है ना, हमने जो रैशनल नंबर माना था वह हमारा गलत साबित हुआ जब्सन। क्यों? क्योंकि √2 जो है वह इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? Hence your assumption is false and 1/2 is a irrational number। यानी कि 1/2 जो है वह इरेशनल नंबर फिर प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो बेटा ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? 7√5। हमने सेकंड पॉइंट लिया, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। ठीक है, हमने क्या मान लिया? इसको रैशनल मान लिया। ठीक है ना, क्या माना? रैशनल माना। तो हमने सबसे पहले वैल्यू लेते हैं। वैल्यू क्या है? 7√5 इक्वल किसके रखेंगे? a एंड b। स्टेटमेंट लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम। क्या है? को प्राइम है। a और b जो है वो को प्राइम है। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो √5 इक्वल a/7 ऑफ b। ठीक है, क्या आ गया? 7 ऑफ b। अब ये तो हमारे हो गए रैशनल और ये हो गया इरेशनल। ठीक है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे a/7 ऑफ b। ठीक है, a एंड b आर इंटीजर। जो a और b हैं वह इंटीजर्स हैं। देयरफॉर √5 क्या था? हमने शुड बी रैशनल, यानी कि रैशनल मान के चल रहे थे। दिस कंट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। जो हमने एजप्शन किया था वह गलत साबित हुआ और ये रूट जो 5 है वह क्या है? इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या। सभी बच्चों को ध्यान से समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट देखो, देयरफॉर योर, ठीक है, assumption that 7√5 इज रैशनल, यानी कि जो हमने assumption किया था 7√5, ये देखो assumption किया है, क्या माना था? रैशनल नंबर माना था। इज फॉल्स, हेंस 7√5 इज इरेशनल। जो हमने रैशनल नंबर माना था वह क्या प्रूव हो गया? इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखेंगे इस क्वेश्चन का। तो बेटा ये थर्ड क्वेश्चन का जो है थर्ड पॉइंट क्या है? 6 + √2। हमने क्या किया? इसको थर्ड पॉइंट लिख दिया। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। इसको भी हमने सेम उसी प्रकार से मान लिया। क्या करेंगे? 6 + √2 a/b। a एंड b आर को प्राइम। a एंड b क्या आ गया? को प्राइम है। 6 इधर प्लस में है, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। a/b - 6। ठीक है, अब ये देखो √2 क्या है? इरेशनल नंबर, और a/b - क्या है? रैशनल नंबर। तो हम अब क्या कर देंगे? स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट क्या है हमारी? सेंस a एंड b आर इंटीजर्स। जो a और b है उनको हमने मान लिया था कि वो इंटीजर्स हो सकते हैं या हैं। a/b - 6 इज ऑल्सो रैशनल, यानी कि a/b - 6 जो है वह रैशनल है। एंड हेंस √2 शुड बी रैशनल। जो हमने √2 को क्या किया था? रैशनल माना था। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, यानी कि जहां हमने √2 को रैशनल माना था वह क्या हुआ? इस इरेशनल नंबर आ गया। तो हमारी अजम्पशन क्या हुआ? गलत हो गया। देयरफॉर आवर
assumption is false and hence 6 plus root 2 is क्या आया? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया? इरेशनल। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर करें एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।